वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत से निकल गए तो वो इससे ज्यादा खतरनाक होंगे। सड़कों पर निकलने से किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी की हुकूमत ये मुद्दत और आइंदा मुद्दत भी पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के इन बयानात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल साहब और रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कारा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन इकबाल साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर? ऑपोजिशन को वो धमका रहे हैं या उनका इशारा किसी और तरफ भी है? मैं समझता हूं कि उनका ये बयान एक नाकाम शिकस्त खुर्दा इंसान का बयान लगता है कि जिसने कौम के साथ बहुत बड़े वादे किए थे और उनको धोखा दिया था कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, और अब तकरीबन जब 3.5 साल के बाद वो मुकम्मल तौर पे खुद को नाकाम महसूस कर रहे हैं तो वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये इसलिए मैं बहकी बातें कहूँगा। अब वो ये जो कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो किसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो उन्होंने जिस हद तक तंगी दे सकते थे, सख्ती कर सकते थे, वो कर ली। हमने उनके झूठे मुकदमों का भी सामना कर लिया, हमने उनकी जेलों का भी सामना कर लिया, हमें सजाए मौत के कैदियों की चक्की में भी वो डाल चुके हैं। तो अब हमारे साथ तो कोई मजीद छोड़ने वाली बात नहीं है। अब ये उनको जरा बताना चाहिए, वाजे करना चाहिए कि ये धमकी वो किसे दे रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन पर तो वो अपने सारे वार आजमा चुके हैं। अब लगता है कि ये किसी और को अपनी धमकी से डराना चाह रहे हैं। ठीक है, एहसन इकबाल साहब आप साथ ही रहिएगा। कमर ज़मान कायरा साहब, एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि लगता है कि वो किसी और को धमका रहे हैं, ऑपोजिशन तो एहतसाब के अमल से गुजर रही है। आप क्या कहेंगे इस बयान पर? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कहा है, हो सकता है एक ही वार में कई घरों को पैगाम दिया हो उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस काम में महारत करते हैं, लेकिन उनको ये शक है और ये अक्सर लोगों को शक होता है तो आज भी माजी जिससे ही पॉपुलर है। तो एक मिसल है ना कि सामन के अंदर को हर तरफ हरा हरा ही नजर आता है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब आज भी इस गुमान में है कि शायद लोगों में आज भी वो पॉपुलरिटी रखते हैं। अब उन्होंने लोगों की जिंदगी में जो आग लगाई है, महंगाई, बेरोजगारी और इस अदम बर्दाश्त की कैफियत से वो लोगों के दिलों से उतर चुके हैं, और लोकल बॉडीज और बाई इलेक्शंस के रिजल्ट उस्ताद के गमाज हैं। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस दिन इक़्तिदार में न हुए वो ढूंढ रहे होंगे कि उनकी जमात किधर है। वो कहते हैं मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, अल्लाह ना करे वो किसी और तरह खतरनाक हो, सियासी तौर पर ही हो, लेकिन वो ढूंढ रहे होंगे कि उनकी जमात किधर गई। और रही बात, उन्होंने कहा कि भी भुट्टो साहब ने अवाम को निकाला था या मैंने निकाला है, हैरानगी की बात है। काजी अख्तर अली भुट्टो जिसको उसके बदतरीन मुखालिफ भी मानते हो, और तारीख उसके बारे में एक बड़ा बाब लिखा हो तारीख में, कहाँ वो कहाँ इमरान खान। और खान साहब शायद पाकिस्तान की तारीख को भुट्टो साहब के बाद भी भूल गए। उन्हें मोहतरमा नुसरत भुट्टो के उन खिदमात का, उनके एहतजाजों का अंदाजा नहीं है। मीनारे पाकिस्तान की बात करते हैं ना उस ग्राउंड की, तो पूरा लाहौर आबाद से भरा हुआ था। इसी तरह जब वो कराची तशरीफ लाई थी तो भी, और मोहतरमा के पूरे टूर में जो जलते हुए थे खान साहब, उसकी कोई झलक देख क्या करें, वो मौजूद है नेट पे। इसी तरह मोहतरमा ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जो किया था, और फिर बिलावल साहब ने जो जलसे किए हैं, मैं चाहूंगा कि खान साहब कभी वक्त निकाल के उनको भी देखें और फिर मुवाजना करके उससे बात करें, तो शायद उनके बात में ठीक है। कारा साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा।